कि नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण। प्रिया जी के अधरामृत के अधिकारी होते हुए भी, प्रिया जी के अधरामृत के अधिकारी होते हुए भी लाल जी को प्रिया जी के श्री चरणारविंद की छाया में रहना सुहाता है। और लाल जी के इसी प्रेम स्वरूप पर, लाल जी के इसी अद्भुत प्रेम पर सब रीझ जाते हैं। सहचरियां रीझ जाती हैं, नहीं तो क्यों पड़ी है? सहचरियां तो प्रिया जी की हैं, रूठती भी प्रिया जी हैं, मान भी प्रिया जी करती हैं। लेकिन सहचरियां जो है किसके लिए मनाती हैं प्रिया जी को? प्रिया जी बड़ी हठी हैं, प्रिया जी तो बहुत जिद्दी स्वभाव की हैं। ना हो गई तो ना ही हो गई, हाँ कोई करा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं करा सकता है। जैसे बहुत बड़ा राजकुमार या बहुत बड़ी महारानी हो ना, बोले एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब नहीं बदल सकता है ये बात। अरे साधारण सा कोई जज हो जाता है, जो फैसला दे दिया तो दे दिया, अब तो ऑर्डर हो गया, बस फांसी तो माने फांसी। ये साधारण सा जीव है, उसको भी अपने पद का इतना गौरव होता है। प्रिया जी के मन में भी इस बात का गौरव है, प्रिया जी के मन में भी इस बात का गौरव है कि मैं निज भजन कनक तन जोवन और लियो मनोहर मोल, मैंने इन्हें मोल लिया है अपने प्रेम के बल से, अपने भजन के बल से। उनके मन में भी इस बात का गौरव है। और एक बार ना हो गई तो फिर ना है, एक बार मुख इधर हो गया तो इधर ही हो गया, फिर तो इधर हो ही नहीं सकता है। किस लिए बनाती हैं सहचरियां, किस लिए इतनी मनुहार करती हैं, किस लिए इतनी याचना करती हैं? क्योंकि लाल जी पर रिझी हैं, लाल जी को दीन देख नहीं सकती। लाल जी के हृदय में जो वो अकुलाहट है, सहचरियां उसको नहीं झेल सकती। लाल जी के आंखों में अश्रु आ जाए, सहचरियों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तभी तो व्यास जी कहते हैं कि दीजिए दान ये व्यास निज दासी को। मतलब अगर कुछ देना चाहती हो हमें, हमारी सेवा पर रीझी हो, तो बोले इतना ही दान दो, दीजिए दान ये व्यास निज दासी को, कि श्याम सो बहुर नहीं मान कीजिए, इनसे कभी मान मत किया कर। एक बड़ी अद्भुत सुंदर निकुंज की लीला है कि एक बार ललितादिक सहचरियों ने प्रिया लाल की किसी अद्भुत सुंदर लीला का अनुकरण किया। प्रिया और लाल दोनों उस अनुकरण से इतने प्रसन्न हो गए कि प्रिया जी के हृदय में फूलन जो है वो समाई नहीं, प्रिया जी का हृदय एकदम उमग पड़ा। अच्छा, प्रिया जी जितना उनके हृदय में इस बात का गौरव है ना, उतनी उनके हृदय में उदारता भी है। तभी तो भोली सखी ने हित सजनी के हरिवंश महाप्रभु के जन्म की जो बधाई गाई है, उसमें प्रिया जी सहचरियों से कहती है कि आज तो तुम मुझको लूट लो। ऐसी उदारता भी उनमें है, ऐसी उदारता भी उन्हीं में शोभा पाती है। तो प्रसन्न हो गई, तो उमग पड़ा हृदय, और ललिता जी से कहने लगी, ललिता आज तो तुम्हारी यहाँ लीला ते मोको बड़ो सुख भयो है, जो मुँह पे आज कछु मांग ले हो तो मेरे हृदय को आह्लाद और हूँ बढ़ जाएगा। अब मांगना जांचना तो वहां है नहीं, कौन ले और कौन दे, वहां प्रत्येक अधिकारी है और प्रत्येक बिका भी हुआ है। तो ललिता जी ने कहा, बोले प्यारी आपने तो अपने आपों को हमारे हाथन में दे रखो है, अब आप पे और कहा चाहिए। पर प्रिया जी ने कहा, आज फिर हूं मोह पे कछु मांग ले होगी तो मोह बड़ो सुख होवेगो। अब सहचरियों का सुख तो प्रिया जी के सुख में है ना। बोले अच्छा, तो फिर आपको वचन देना पड़ेगा, आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हम जो मांगेंगी सो आप दोगी। अच्छा, तो मेरी बात पर भरोसा ना है? बोले ना, भरोसा तो है, पर देने वाली आप हो। जब देने वाला आप जैसा हो और वो प्रसन्न होकर दे रहा हो तो फिर कहना ही क्या है? फिर तो ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए जो दुर्लभ हो, जो आगे पीछे ना मिल सकती हो। तो बोली ना प्यारी, भरोसा तो आप पे है, पर आपको वचन तो देना ही पड़ेगा। तो प्रिया जी ने कह दिया कि बंशी हाथ में लेके मैं वचन दूं कि जो मांगोगी सो मैं दूंगी, दे दियो? बोले हाँ दे दियो। तो ललिता जी तपाक से बोली, विशाखा जी की ओर दृष्टि किया और प्रिया जी की ओर देखकर कह दिया, तो अपने जीवन धन्या लाल जी को हमको दे दो। अब तो प्रिया जी एक बार तो हैरान हो गई कि ये क्या मांग लिया मुझसे, प्राण कैसे दे दूं? पर वचन दिया है, नेह की देवी को हाथ में लेकर संकल्प किया है, वंशी हाथ में लेकर कहा है, ना भी नहीं हो सकती। तो लाल जी का हाथ अपने हाथ में लेकर और ललिता जी के हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ाया और लाल जी उस ओर जाकर खड़े हुए,
प्रिया जी का हृदय फूट पड़ा, नैनों से अश्रु की धार निकलने लगी और कहने लगी, ललिता मेरो संकल्प तो पूरो भयो, लेकिन अब मुँह पे एक कृपा और करो और मैं हूं अपनी सेवा में ले लो। अब तो सहचरियों पे भी नहीं रुका गया, अब वहां कौन संभले और कौन संभाले। अद्भुत प्रेम की दशा उत्पन्न हो गई और विशाखा जी ने प्रिया जी से धीरज धर के कहा, बोले प्यारी आपको सेवा में लेकर कहा करनो है, आप हम सबकी जीवन हो, आप हम सबका जीवन धन हो, लेकिन आपने सेवा मांगी है तो हम आपको सेवा देंगे। अब सब एक और देखने लगे कि विशाखा जी क्या सेवा देने वाली है प्रिया जी को। तो विशाखा जी ने लाल जी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्रिया जी के हाथ में देकर कहने लगी, जी हम सब सहचरीन की अमानत आपके पास है और आप यह अमानतें इतनों संभाल के रखियो कि इनसे कभी मान मत करियो, इनसे कभी रूठियो नहीं। ये वहां का अद्भुत प्रेम है कि प्रत्येक एक दूसरे के सुख पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को, अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने को तैयार है। और कुछ मुझे इस जीवन में अब तक अनुभव हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूं कि ये भाव, ये रस, इस रस का आस्वादन, इस रस का किंचित मात्र हृदय में स्मरण, भव का निस्तार, भव का बंधन तो बड़ी क्षुद्र सी बात है। पाप पुण्य की तो यहाँ चिंतन या चर्चा ही नहीं है। जो प्राप्त होता है वो प्राप्त करने वाला जानता है, और जिसको प्राप्त होता है उसी को प्राप्त होता है जिस पर केवल एकमात्र मेरे महाप्रभु जी कृपा करते हैं। लाल जी की कृपा होती है, लाल जी प्रिया जी के श्री चरणारविंद तक पहुंचाते हैं, और हमारी प्रिया जी का स्वभाव, प्रिया जी जिस पर कृपा करती हैं, प्रिया जी जिस पर कृपा करती हैं उसको महाप्रभु के श्री चरणारविंद तक ले आती हैं। और ये राधा रानी की ही कृपा है। नागरीदास जी ने अपने अनुभव से कहा है कि बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। यहां तक कोई कैसे पहुंचे? प्रिया जी कृपा करती हैं तो इनके श्री चरणारविंद प्रदान करती हैं। व्यास नंदन के श्री चरणारविंद मिलते हैं तो जीव को अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। शरण में आते ही कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जब विठल दास जी को महाप्रभु जी पत्र लिखते हैं और पत्र में जब महाप्रभु ये कहते हैं कि तेरे कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। देखो आज कोई शरण में आए तो उसको इतना तो कहा जाता है कि भैया पिछले की तो ठाकुर जी क्षमा करेंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखना। लेकिन महाप्रभु कहते हैं विठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। पिछले तो पिछले, जो आगे बन पड़ेंगे उसकी भी जिम्मेदारी मुझ पर है। जो शरण में आते ही योग्य अयोग्य का विचार न करे और जीव का जीवत्व भंग करके शरण में आते ही रस स्वरूप कर दे, ऐसे महाप्रभु जी और ऐसी इनकी कृपा, ये हमारी प्रिया जी कृपा करती हैं तो प्राप्त होता है।